हे हाय, वैसे तो थोड़ा सेटल डाउन कर लेते हैं। तो रियलिटी ओएस के शो में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली रियलिटी ओएस के शो में हम मेंटल मॉडल्स फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। तो पता है, लाइफ में अपन कहीं ना कहीं एक कॉस्ट पे करते हैं, हर सिचुएशन में कॉस्ट पे करते हैं। वो कभी कभी पैसे रिलेटेड रहती है, बट कभी कभी पैसे से बियॉन्ड रहती है। तो आज के एपिसोड में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, लाइक जो सिचुएशंस मैंने लाइफ में ऑब्जर्व, लाइक क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व किए है, वो सिचुएशन को लाइक ध्यान में रखते हुए मैंने कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स फाइंड आउट किए, जहाँ पे अपन ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हो रही है। वो अपने कॉग्निटिव ब्रेन में कभी नहीं आता। हम उसको सेक्शन करके रख दे या फिर उस पर स्ट्रेस नहीं देते, क्योंकि हाँ, क्रिटिकल होता है भाई सोचना। तो वहीं पे हम कभी ना कभी गलती से हाई कॉस्ट पे कर देते हैं, एंड वो इवेंचुअली 5-6 साल बाद हिट होती है। एंड टॉपिक पे ही आते हैं, तो डीप डाउन करने वाले सारे एस्पेक्ट्स में। पता है लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अटेंशन। एंड जो अपना फोकस होता है वो सबसे बड़ी करेंसी है, एंड सबसे एक्सपेंसिव करेंसी भी। एंड जब अपन लाइफ में मस्त लाइक बैठे रहते हैं ना, चिल कर रहे होते हैं, लाइक लेट्स से कि एवरी वीक अपन ने अच्छा खासा पढ़ा, अच्छा खासा काम किया, एंड अपना 100% दिया अपने बेटरमेंट फ्यूचर के लिए। तो इसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा एवरी वीक तगड़ा देने के लिए सैटरडे संडे होते हैं ना, ताकि अपन थोड़ा रीसेट करें, अपन थोड़ा डोपामिन गेन करें, सेरोटोनिन को नील करें, एंड थोड़ा चिल आउट करें, ताकि मंडे से फोड़ पाए फ्राइडे तक। एंड वही चीज़ है, तो वो जगह पे हम क्या करते हैं, वो तो होता है। सी, सैटरडे संडे के अलावा लाइक अपन इवनिंग में भी आते हैं, तो हम ये करते हैं कि लो कॉग्निटिव चीज़ जो है वो देखते हैं, वहाँ पे अपना अटेंशन खर्चा करते हैं। तो वैसे ही अपन क्या करते हैं कि अपना अटेंशन लाइक रील स्क्रॉल करना या फिर रैंडम कुछ चीज़ें देखना, जहाँ पे दिमाग को गर्म नहीं होता, स्ट्रेस नहीं आता, चिल लगता है, वो सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बट वहाँ पे तुम्हें पता है कि फोकस और अटेंशन सबसे बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ है। इसी वजह से तुम्हें पैसा दिया जाता है, इसी वजह से तुम जॉब करते हो, क्योंकि तुम वहाँ पे तुम्हारा टाइम ट्रेड करते हो। पैसे, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस टाइम से ही एलोकेट होता है ना, तो इसीलिए तो लाइक पे किया जाता है। तो साइकोलॉजिकली तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हें पैसा देने वाला है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से, एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा थोड़ा महंगा महंगा, नहीं नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। अटेंशन ही अगर खराब रही, अटेंशन ही अगर कॉग्निटिव लोड में नहीं रही, तो ऑब्वियसली सीलिंग आने वाली है। एंड वही जगह पे जब अपन लाइक रील और वो सब लाइक चिल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लो कॉग्निटिव थिंकिंग वाला, तो वो फील होता है कि भाई चिल तो लग रहा है, बट वहाँ पे तुम अटेंशन वाला वो खराब कर रहे हो। अटेंशन जब लगे ये छोटे स्पैम वाले कंटेंट पे देते हैं ना, तो अटेंशन बिल नहीं होता, उसे फोकस करने की आदत नहीं होती। फोकस करने की आदत नहीं मतलब कोई भी पर्सन कंप्लीट वीडियो नहीं देख सकता ये, इसीलिए मैंने ये बीच में कवर किया, स्टार्टिंग में ही कवर किया। तो कोई भी वीडियो ये कंप्लीटली नहीं देख सकता, क्योंकि क्या है, उसका अटेंशन स्पैम कम है। तो एक बार थोड़ा वीडियो क्वालिटी चेक करता हूँ, 2 मिनट। तो सेटअप वेटअप तो हो गया, वापस बड़े सा थोड़ा सा क्या है, अपने को जमता नहीं है, अपने लिए ये सब मामला नया है। अपन तो और क्या है, पुस्तकी पढ़ने वाले और दूसरों की गान मारने वाले बच्चे थे, तो ये थोड़ा सा नया हो रहा है। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख रहे हैं कि क्या है, कॉमेडी को सीख लेना बंदा बढ़िया से। तो हम वो पॉइंट पे थे कि लाइक अपन टाइम एलोकेट करते, एंड वहीं पे
इफ अपन ने लाइक वो कभी डेप्थ में कोई कंसेप्ट सीखी नहीं, वो कभी चीज को असल में लाइक बड़ा कंटेंट कंज्यूम किया नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन में डाली नहीं, तो ब्रेन ट्रेन नहीं होने वाला। ब्रेन जब भी ट्रेन होता है जब उसे कंफ्यूजन फील होता है। कंफ्यूजन जब फील होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वो एविडेंस को टैकल करने के लिए, वही मिस आउट हो जाती है क्योंकि अपन अटेंशन पे ध्यान नहीं देते। उस वजह से अपन लाइफ में क्या फेस करते हैं, अपन कभी भी हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर सकते अपने पार्टनर के साथ या कोई भी कंपनी में। अपन कभी भी केओस में डिसीजन नहीं ले सकते, अपन कभी भी स्मार्टली डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अपना ब्रेन ही उतना ट्रेन नहीं किया है। क्योंकि वो ट्रेन क्यों करेंगे जब अपन ने लो वो किया है। लेट्स से दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही कर दो, बाकी एपिसोड्स में भी एवरी मॉडल या एस्पेक्ट्स में कवर करता हूँ, टाइम एलोकेशन और ये सब चीज का। नेक्स्ट पे आते हैं, पता है सबसे जीवन में यही रहता है, करियर कर बेटा, बढ़िया से करियर कर। वो करियर में भी अपन तो हर बार कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, लेट्स से एक सिनेरियो रहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये ऑप्शंस तो आते रहते हैं अपने पास ऑब्वियसली। तो लाइफ में दो ऑप्शंस जो है, एक जो है वो हाई पेइंग जॉब है, सिक्योर जॉब है, बढ़िया से सॉर्टेड सिक्योर जॉब है, वो है तुम्हारे पास। एंड दूसरा तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि एक लो पेइंग जॉब बट हाई एजेंसी वाला स्टार्टअप, ऐसा एजेंसी वाला स्टार्टअप जहाँ पे तुम्हारी स्किल क्रेजी काम करने वाली है, जहाँ पे तुम्हारी स्किल अखर में नुखरने वाली है, असल में दिखने वाली है। क्योंकि ये जो रहता है अपने शॉर्ट पेइंग, कम पेइंग और स्टार्टअप्स वाले जॉब, इसमें अपने को क्या सीखने मिलता है कि तुम्हें एक तो पैसा कम है तो काम ज्यादा है। क्या मतलब है इसका, काम ज्यादा है, काम जाता है, ज्यादा एक्सप्लोर करते आएगी, ज्यादा बाउंड्रीज चेंज करती आएगी। वही जगह पे दो वर्जन जो थे अपने जो पकड़े थे, एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब चूज करता है, वो उसके नीश में बहुत तगड़ा होता है, उसके नीश में तगड़ा रहता है, उसका जो लाइक कॉर्नर है उसमें सही रहता है। इसी वजह से तो उसको हाई पेइंग में ना मिली है ना। कोई AI ML इंजीनियर को क्यों हाई पे जॉब करता है, क्यों हाई पे देते हैं, क्योंकि वो AI ML में बहुत ज्यादा माहिर है, वो AI ML में ही बहुत ज्यादा माहिर है। उसे बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं समझती, उसे फाइनेंस नहीं समझता, उसे मार्केटिंग नहीं समझती, उसे ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझता, ये सब नहीं समझता क्योंकि वो AI में ही है। तो यही हाई पेइंग जॉब है। यहाँ पे तुम क्या सीखते हो, प्रिडिक्टेबिलिटी सीखते हो, तुम्हारे नीश में कितना बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपनी लेंथ चूज करते हो, उस हिसाब से डिसीजन लेते हो। बट ये 5 साल में तुम वो हाई पेइंग जॉब में पाते हो। वही जगह पे स्टार्टअप है अपने पास जहाँ पे लो एजेंसी है, हाई एजेंसी है, पैसा कम है, वहां पे तुम्हें केओस में डिसीजन लेना है, वहां पे तुम्हारे डिसीजंस मैटर करने वाले, वहां पे तुम फेलियर बहुत जल्दी फेस करने वाले हो, तुम रिस्क वाला मसल बिल्ड करने वाले हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, तुम फंक्शंस बिल्ड कर रहे हो, तुम अलग अलग फंक्शंस बिल्ड कर रहे हो, तुम तुम्हारे खुद के बिहेवियर को एडेप्टेबल कर रहे हो। तुम्हारे खुद के बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, एडेप्टेबल रहा। एडेप्टेबल से क्या होता है, जजमेंट्स आते हैं ब्रो, अपने पास जजमेंट्स आते हैं किसी भी चीज में लेने में। एंड जजमेंट लाइफ में बहुत तगड़ा कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आते जब अपन पैसा तो है इन्वेस्ट करने में क्या हो जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते, अपनी नीश नहीं है क्योंकि वो अपने को मेहनत नहीं करना है उसमें। अपन ने जिंदगी भर अपना करियर बना लिया, अपन कभी कंपनी का रिसर्च करने में अपना कॉग्निटिव ब्रेन नहीं डालने वाले। जो है जो लग रहा है भाई डाल दे टेस्ला में डाल दे, क्या टेंशन नहीं हो जाएगा, वही डाल दे भाई, मोदी का कंपनी है डाल दे, वो स्पेक में जाते हैं। ये नहीं करते जो छोटी छोटी कंपनी है जो इमर्ज हो रही है, जो तुम रिसर्च कर सकते हो, जो कि लिस्ट में कम है, एंड वो तुम्हें क्या देने वाला है, एक तो पैसा जाएगा या फिर जनरेटिंग वेल्थ क्रिएट होने वाली है। एंड एक ही एस्पेक्ट्स नहीं है ऐसे, हर एक एस्पेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट की अगर तुम्हें करना है ना इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, रिसर्च करोगे, पढ़ोगे उसके बारे में। अगर बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटे पैसे पे ज़्यादा धमाका, तो क्या वो लगता है, डेप्थ लगती है, जो भी जहाँ पे भी पैसा डाल रहे हो वो वहाँ पे फील किया होता है, बहुत सारे झटके खाए होते हैं, फेल हुए रहते हैं। तो फेल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या बिल्ड करते हैं, अपना रिस्क वाला मसल बिल्ड करते हैं। वो ये वाला मसल बिल्ड करते हैं जो लाइक दो है, ठीक है। लेट्स पॉज, थोड़ा ये करते हैं, पेसिंग करते हैं अपना धीरे। तो लेट्स से कि तुमने इन्वेस्टमेंट में दो साइड है, एक तो क्या है, एक जो वर्जन है तुम्हारा वो पे करता है, वो पैसा डालता है कौन सी चीज में, सेफ इसमें। एंड एक जो वर्जन है तुम्हारा वो करता है, रिस्क करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है, रिस्क बेयर करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको रिस्क टेकिंग मसल बिल्ड करना है, यही तक थे। तो वहां पे जब दोनों बंदे लाइक जो तुम्हारी दोनों लाइफ सिचुएशन है, वहां पे एक बंदे के पास रिस्क टेकिंग इवेलुएट तगड़ा कर पाएगा। एंड हाँ, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही मसल बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्या है, तुम्हारे पास तुम वेल्दियर हो जाओगे सिचुएशन 1 से, बट सेकेंड सिचुएशन से
तुम्हें वो वेल्थ जनरेटिंग रिस्क सिखाने वाला है। नेक्स्ट चीज होती है बियॉन्ड, होती है एक बार वो सिचुएशन में आके देखो, फील होता है। मैंने तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बस मेरे पैसे मैंने स्टार्टअप में थोड़ा अपना सेव 3-4 महीने का सेव करके वो पैसा डाला था, तो वो काइंड ऑफ इन्वेस्ट था। उसका बात कभी और करेंगे, जो जो इनसाइट्स मुझे वो चीज़ से मिली है वो मैं कभी ना कभी लाइफ में करूँगा। ये मॉडल कवर करते हैं, बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है, ठीक है। एंड वहाँ पे ही जब तुम रिलेशनशिप्स में हो, रिलेशनशिप्स में भी एक अपने पास प्रायर बिलीफ क्या है कि ब्रो मैं मस्त ये करता हूँ, पहले अपना करियर सेट कर लेता हूँ, रिलेशनशिप्स मैं बिल्ड कर लूंगा अपने अपने रिश्ते में। लाइक इफ तुम्हारा कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी पार्टनर है, तो ये एक बियॉन्ड सोचते हो तुम। सी एक फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में आया था, एंड ये सिचुएशन पता नहीं कितने लड़कियों को रिलेट होगी, बट या लड़कों को तो है भाई। 2-4 लड़कों से सुना है, उनको ये लाइक है, उनके मेंटल फ्रेम में रहती है। एंड आई वॉन्ट कि भाई गर्ल्स बताओ मैं कहाँ तक क्या सही हूँ क्या नहीं हूँ। बट यहाँ पे पता है, जब एक रिलेशनशिप में होते हो तो लाइक लड़कों के माइंड में ये रहता है, अगर मेरी कोई बंदी है एंड उससे मैं लाइफ में कुछ क्रेजी सक्सेस करके दिखा दूंगा, उसे मैं बाद में जाके लाइक सब प्यार दूंगा, बाद में जाके पूरा टाइम दूंगा, इतनी सारी लग्जरी लाइफ दूंगा, ये फ्रेमवर्क होता है, तब वो जाके बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये मेरे साइड का इनपुट है रिलेशनशिप में, मैं ऐसा देने वाला हूँ। भले ही ये पूरे रिलेशनशिप में मैं थोड़ा टाइम कम दूँ, क्योंकि मैं वो टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ उसे फ्यूचर बेटर करने के लिए। तो ये एक माइंड में फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है। एंड वही जगह पे गर्ल्स बहुत अलग वे से ऑपरेट करती है। एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं रैंडम मिलने दे रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी फ्रेंड्स है, मैंने सबसे डिटेल बात किया ये सब सीखने के पहले, कोई भी बंदी नहीं है जानवी के अलावा। तो सॉरी अरे तो देखो क्या है कि जब लाइक ये माइंड में होता है ना कि रिलेशनशिप्स में मैं प्रायोरिटी अभी उसे नहीं देने वाला, अभी बिल्ड करते जाऊँगा, बट वहाँ पे तुम एक इनविजिबल मूवमेंट्स मिस करते हो जो लाइफ में बिल्ड होने वाली है। तुम वहाँ पे एक इनविजिबल ट्रस्ट मिस करते हो जो बनने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म रहने वाला है। वो तुम मेमोरीज के लाइब्रेरी मिसिंग कर रहे हो। तुम्हारे पास लाइक वो फ्रेमवर्क्स ही नहीं है जो कि अगले 20 साल वाले फ्रेमवर्क्स रहने वाले। मतलब लाइक तुमने 20 साल लाइक 10 से 15 एज वाले एज में तुमने छोड़ दिया कि 10 साल में खुद को दूंगा, टाइम कम दूंगा अपने लाइक पार्टनर को। वो फेज में तुमने बहुत सारे मेमोरीज मिस आउट कर दिए। मिस आउट करने का मतलब क्या होता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेशनशिप की कंटिन्यूटी खराब हो जाती है। कंटिन्यूटी खराब होने पे कितना केओटिक मचता है कि वो रिलेशनशिप जब तुम 10 साल बाद आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वो नया फील होता है। रिलेशनशिप बिना कंटिन्यूटी की बिल्ड नहीं होती, क्योंकि रिलेशनशिप में छोटे वो लाइक फील होता है ना तुम्हें कि वो एवरीडे की मूवमेंट्स वही लाइक जब तुम डिस्कस करोगे आगे के 15 साल बाद कि हाँ याद है वो, पर तुम्हारे पास क्या याद होगा, हाँ याद है, हाँ अच्छा तूने तो कॉल कट कर दिया था, तुझे तो काम करना था, अरे अच्छा तुझे तो वो कंपनी में काम करना था। तो ये होता है कि लड़के का ये फेज में रहता है कभी ना कभी कोई ना कोई कि हाँ भाई अगर मस्त अपन बढ़िया से सक्सेस हो जाएंगे तो अपनी जो पार्टनर होगी उसको अपन बढ़िया से वो सब देंगे एंड उसे खुश करेंगे, उसे पैसे से जितना हो सकता है उतनी खुशी देने का ट्राई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, बियॉन्ड होती है रिलेशनशिप, कभी ना कभी और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे इसमें। बट सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में होती है अपनी हेल्थ, क्योंकि इफ़ तुमने एज और लॉन्जिटिविटी को चकमा दे दिया ना एक बार, तो लाइफ इनफाइनाइटली प्ले करती है। तुम्हें 10 साल के हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लाइफ टाइम 70 साल के हिसाब से तुम एक आज वाला बिहेवियर चेंज कर सकते हो, आज वाला ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो तुम 70 साल तक बियॉन्ड तक खींचने वाले हो। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेल्थ इतना ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब ये हो जाए ना, जब तुम्हारे पास लाइक वो जो एनर्जी कंज्यूम, फालतू ज्ञान दे रहा हूँ, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हेल्थ में भी लाइक इफ अपन रेस्ट वगैरह करते हैं या फिर ये पुश करते हैं किसी नेक्स्ट वीक मेरा प्रोडक्टिव है, क्योंकि मुझे टाइम उसमें बहुत ज़्यादा देना है, मुझे वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव क्रैक करके देना है, कुछ भी हो जाए, कोई कंपनी में रेस लगी हो, एक प्रोडक्ट की डेडलाइन हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है 1 वीक में उसका, वो सब है, वो सारी चीज़ें लाइक वो होता है कि मैं थोड़ी ना स्लीप सेक्रीफाइस करूँगा, खाना, हेल्थ, रनिंग, एनवायरनमेंट सेक्रीफाइस करूँगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्टिव आवर्स देना है। तो तुम ये इससे एलोकेट करते हो। अगर मैं ज़्यादा टाइम बैठ रहा हूँ तो वो ज़्यादा ही आउटपुट देने वाला है। ऐसा नहीं होता, अगर तुम ज़्यादा टाइम बैठ रहे हो तो तुम्हारा आउटपुट कम होते जाता है। अगर वो पूरे ज़्यादा टाइम में 5 घंटे का फोकस टाइम निकालते हो, फोकस टाइम मतलब लाइक फ्लो वाला टाइम, जो वो फ्लो में इनविजिबल फील होता है सब पढ़ाई वगैरह, वो ज़्यादा बेटर है। तुम वो चीज़ को कंपाउंड करो, वो कॉग्निटिव ब्रेन को कंपाउंड करो, जो कि उतने पोर्शन में क्रेजी देने वाला है, तुम्हें क्रेजी रिटर्न्स देने वाला है, क्योंकि तुमने वो जो फ्लो स्टेट होता है ना लाइफ में,
पता है जब भी कोई प्रोडक्टिव आवर्स में होते हैं ना तुम, लाइक कोई भी चीज़ में हो जहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एवरी डे का काम पकड़ लो तुम्हारा, जो कि तुम रिपीटेडली कर रहे हो, एवरी डे कर रहे हो, तो वो चीज़ में भी जो तुम 5 या 6 घंटे करते हो ना, वो 5 या 6 घंटे का उतना क्रेजी असर नहीं होता जितना तुम एक वो फ्लो स्टेट वाले स्टेट में देते हो, जहाँ पे वो प्रोडक्ट वो तुम फील कर रहे हो, आई नो वो तुम चीज़ फील कर रहे हो कि हाँ उसमें आउटपुट ज़्यादा निकलता है, बाकी टाइम तो थोड़ा डिल्यूजन में ही रहते हैं, या बस आ रहा है फील हो रहा है समझ रहा है, वैसे स्टेट में हो। तो ये कहने का है कि भाई यहाँ पे दो है, अगर तुम ये फ्रेमवर्क से हो कि अभी मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, लाइक ब्रेन को वगैरह थोड़ा शट करूँगा, तो तुम्हारी यही इंपॉर्टेंट है कि तुम वो कॉग्निटिव ब्रेन नहीं तैयार करे, तुम ब्रेन को रीसेट होने का टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि वो ब्रेन को ट्रेन करना बहुत सिंपल है। बस जब उसे फील हो ना कि भाई अभी गर्म हो रहा है, जो चीज़ है वो 3 या 4 बार बस सुनाई दे रही है, एंड वो सुनाई दे रही है, यूज़ में कभी नहीं आने वाली, तो वो जगह पे बस एक 30 से 20 मिनट्स का एक नैप लो। बहुत इंपॉर्टेंट नैप है वो। नैप सोने वाला नैप नहीं होता, वो नैप लाइब्रेरियन तुम्हारी बुक्स अलाइन कर रहा है, मतलब लाइक जो ब्रेन है जो सामने आया है ब्रेन के कॉग्निटिवली, उसे बस एक एक मेमोरी के हिसाब से हुक करके रख रहा है, एक पिलर बना रहा है, एक नोटबुक बना रहा है, वीडियो गैलरी बना रहा है, जो कि ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो तुमने कंज्यूम किया है ना वो सेव करने वाला है। एंड उसके बाद वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, वो धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है, वो फेज बड़ा करना पड़ता है कॉग्निटिव ब्रेन को ट्रेन करते हुए। ये कि मेरा ब्रेन लाइक जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा इनपुट ले, कामली उसे हैंडल करे, ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहे, एंड मुझे चार्जिंग बड़ी हो बस मेरे कॉग्निटिव ब्रेन की, वो बिल्ड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैदर दैन ज़्यादा थ्रूपुट का टाइम दूंगा मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, ये बुलशिट माइंडसेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे मिस आउट होती है। एक जगह पे अगर तुम ढीला छोड़ते हो, जो कि तुम्हें लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ब्रेन की मसल्स ज़्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग करके रखने के लिए, एंड वही जगह पे जब लाइक जो फर्स्ट फेज होता है जहाँ पे तुम प्रोडक्शन पे छोड़ देते हो, तो वहाँ पे दुनिया अलग दिखने वाली है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने के लिए आई नो कि कुछ एग्जाम्पल्स रिलेट नहीं होते, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, बट वही एग्जाम्पल असल में हिट हो तो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना है, वो सोच जो कि किसी ने अभी तक कोई सोची नहीं है। भले लोगों ने वो सोच के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स बनाए होंगे, अलग अलग फ्रेमवर्क्स कुछ किया होगा, बट वो तुम्हारी है। जैसे कि लेट्स से कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना कैसे बोलते हैं कि एक एनालॉजी से बता दो, कुक और शेफ में डिफरेंस होता है। कुक वो होता है जो कि मैनुअल रीड करके अपना काम करता है, शेफ वो होता है जो कि टाइम के हिसाब से, केओस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अपने हिसाब से लाइफ को देखता है एंड अपना खाना बढ़िया से बना के देता है। वही है फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना है, क्रक्स बाय क्रक्स चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, एंड जब तुम्हारे पास अलग अलग वे से तुम ब्रेक डाउन कर दोगे तो क्या मिलेगा, थ्रूपुट मिलेगा बढ़िया। अच्छा से देखो, जब कोई भी वर्जन दो एक से लेट्स है कि अपन काम करते हैं कि तुम्हारे पास एक डिसीजन लेना है तुम्हें, एंड वो डिसीजन तुम्हें नहीं पता सही है या गलत है, तो बस ये क्वेश्चन पूछो कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अगर ये डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर ये जो मैं पाथ पे जा रहा हूँ करियर पे, लेट्स से कि कोई भी सिचुएशन में अगर ये पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता, करियर का ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ अगर वो डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसके अलावा क्या करता, तो 4-5 कुछ खुल जाते, तो ये करता, तो वो करता, ये रास्ता बंद होता तो दिमाग खुल जाता है, ये सारे रास्ते ओपन हो सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो वो जो सारे रास्ते बिल्ड हो रहे हैं ना, वो तुम्हारे कॉस्ट वर्जन है, वो तुम्हारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले वर्जन है, तो वो वहाँ पे जाके एलोकेट करना है, कैलकुलेट करना है, हाई पेइंग कॉस्ट पे कर रहा हूँ, लो पेइंग कॉस्ट पे कर रहा हूँ, सारे सिचुएशन में थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये है अपना गोस्ट वर्जन। एंड जब कोई भी डिसीजन इरिवर्सिबल हो ना, कि तुमने ये फील्ड में उतरे कि तुम्हें डॉक्टर करना है, डॉक्टर में पीजी ऊजी तक निकल गए, वो इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार नीट दे दी, एक बार नीट देने के बाद एक बार नीट में घुस गई 11th में, एंड तुम्हारा वो लग गया नीट के बाद डॉक्टर और ये सब, तो वो लाइन बन गई, तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन हो गया। ये डिसीजन तुम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ये उठ के ये जॉब्स लाइक कोई भी मिशनरी के जॉब जाके नहीं करने वाले, कोई भी सॉफ्टवेयर का जॉब जाके उठा के नहीं करने वाले, कोई भी जगह पे जाके लाइक फाइनेंस ठीक नहीं करने वाले, वो सब कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस डॉक्टर के अलावा और कोई फील्ड की ऑब्वियसली खुलती है, बट हाँ ऑप्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम वो इरिवर्सिबल वाली चीज़ है,
लाइक मन पे मत लेना, ठीक है, बट हाँ कोई कोई तुम वो फील करते हो कि हाँ ये जो चीज़ है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत तगड़ी है 5-6 साल बाद जो पे करने वाले। तो वो जो इरिवर्सिबल डिसीजन लेने वाले हो ना, उसमें प्रॉपरली ये फाइंड करो कि हाँ जो जो चीज़ में मैं इन जाने वाला हूँ ना, क्या वो सही में चाहिए मुझे, क्या वो सही में मेरा डिसीजन है, क्या वो सही में मेरे से आया है, क्या ये सही में मेरा बिलीफ है कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ। तो इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स से कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी में तुम लाइक जो पैक्ट हो ना, कि तुम पता है तुम्हें कोई ना कोई तो स्किल में तुम बहुत माहिर हो, फुटबॉल हो, अपना कोई चेस खेलना हो, या फिर लड़की बाजू कुछ भी हो भाई, तुम्हें पता है ये 4-5 जो सेक्टर है अपन उसमें अच्छे है, क्योंकि अपने को फीडबैक वैसी मिली है एंड खुद भी बोलता है कि हाँ भाई तू अच्छा है। तो वो चीज़ में तुम लाइक वो तुम बन जाते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। भाई मैं ऑसम क्रिकेटर हूँ, भाई मैं अच्छा दिखता हूँ, भाई मैं क्या करता हूँ, कुछ भी बोल दो भाई, फुटबॉल खेलता हूँ बड़े से, तो ये आइडेंटिटी बन रही है। क्या क्या फालतू बना गया मैंने भाई, लाइक लेट्स से कि वो आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ, मैं बढ़िया क्रिकेटर हूँ, ये होल्ड करके रखते हो। तो तुम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर मैं फुटबॉल खेलना ट्राई करूँ तो क्या वो स्किल बन जाएगी मेरी, अगर मैं कुछ नया ट्राई करूँ जो मेरे इससे बियॉन्ड है, जो मेरे नीश से बियॉन्ड है, वो ट्राई करूँ तो क्या होगा, मेरा ईगो फकअप हो जाएगा, क्योंकि मुझे वापस फेलियर से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा वो बिगिनिंग कोलैप्स हो जाएगा, मुझे वो सारे ब्रेन के पैटर्न्स नहीं बनाने पड़ेंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ करनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इसी वजह से तुम एक ही कपड़ा पहने रखते हो अपने आइडेंटिटी की, अपने तुम्हारे पास वो हाई कोट्स नहीं रहते कि तुम उठा के कभी भी कोई भी कोट पहन लो। ये चीज़ पता है ये कब मैंने बिल्ड की, जब मैं बस सॉफ्टवेयर में इन था ना कि भाई यही करूँगा, कंप्यूटर साइंस ही करूँगा और वही करके जॉब भी वो सब कर लूँगा। ये अगर मैं मेंटल मॉडल रख के पकड़ता ना, तो ब्रो कभी भी लाइक मैं ये सोचता ही नहीं कि मैं कभी ना कभी ये चैनल चालू करूँगा, मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया है, पूरा आर्किटेक्चर किया है 300, वो ऐसे स्ट्रक्चर करके डालने वाला हूँ। मैं कभी फिट जीने नहीं बनाता, मैं कभी अलग अलग जॉब्स ट्राई करने नहीं चाहता, मैं कभी भी अलग अलग इंटरव्यूज देने नहीं चाहता, मैं कभी भी मेरे बियॉन्ड ही नहीं चाहता, मैं बस पढ़ के पता नहीं कुछ नौकरी मिलती है ऐसे 15-15 हज़ार का, वो कुछ कर लेता एंड बस बस फालतू सा लाइक नॉर्मल सा रहता, क्योंकि मैं भी वो लो कॉग्निटिव स्टेट में आ जाता, चले जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो बट लाइक जब मैंने आइडेंटिटीज बाकी उठाई ना, बाकी कोड भी पहनने का ट्राई किया ना, एवरी नीश की आइडेंटिटी उठाने का ट्राई किया, लेट्स से कि मैं बिजनेस कैसे ऑपरेट कर पाता हूँ, लेट्स से कि मेरे 4 या 5 स्टार्टअप्स तो फेल हो गए भाई, फिर जीडीपी भी लाइक एक वो ही कगार पे, बट कभी फेल नहीं होगा। अपन ने वो सीख लिया है कैसे प्रोडक्ट को अनफेलेबल करे, कैसे 10 साल के स्टार्टअप एंड से फेलियर के जर्नी के ऊपर जाए, बहुत कुछ सीखा है भाई। तो ये हो जाता था, अगर मैं कभी भी दूसरी स्किन ट्राई करने नहीं जाता तो तुम वो मिस आउट कर देते हो, अगर एक ही स्किन में पकड़ के रखे तो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम पे आउट करने वाले हो। तो यही है, अगर वो फाइंड करनी ना एवरी सिचुएशन में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, क्या पे करने वाला हूँ मैं, वो बस एक ही क्वेश्चन से आएगी, मेरा कौन सा गोस्ट वर्जन है जो अभी क्या कर रहा होता, मैं अगर ये पाथ रहता ही नहीं तो ये पाथ के अलावा मैं कैसा जिंदगी जीता और अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करता। ये कॉग्निटिव ये फाइंड करना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। एंड आई डोंट नो ये मेंटल मॉडल कैसा फील हो रहा है अभी तक, बट कवर तो कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कैमरा अपना ठीक कर लेते हैं। असली कॉस्ट अपन जो पे करते हैं वो कभी भी पैसा एंड अपनी लाइफ एंड अपने फिलोसॉफी एंड अपने रिलेशनशिप्स नहीं होते। असली कॉस्ट अपनी आइडेंटिटी होती है, वो मेजरली पे की जाती है। तुम लाइक लाइफ के कोई भी स्टेज पे आने के बाद वो काउंट कर देना कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये क्वेश्चन खुद को पूछते हो ना, तो जो लेबल आता है ना वो बेटर करना होता है, वो अच्छा करना रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी होती है। एंड सबसे मेन पे तुम उसी पे करते हो सारी लाइफ की सिचुएशन, सारी चीज़। इफ कोई फकबॉय है तो वो उसको वही आइडेंटिटी चाहिए, उसने ये आइडेंटिटी उसकी फकबॉय, इसके लिए वो वही हरकतें करना चाहता है। उसकी आइडेंटिटी है कि उसे लाइक बस स्पोर्ट्स में क्रेजी करना है तो वो वाली आइडेंटिटी करना चाहता है। अगर उसकी आइडेंटिटी ये है कि भाई मुझे वो डीजे फोड़ना है एंड लाइक वो सारे क्रेजी परफॉर्म करना है, तो उसकी वो आइडेंटिटी है, वो उसी के ना उसी तरफ जाते रहता है। ये है आइडेंटिटी को लेके अपन सबसे मेन खेलते हैं, आइडेंटिटी के हिसाब से ही अपन बियॉन्ड करते हैं। सबसे कॉमन वाला आइडेंटिटी ये रहता है कि फैमिली को प्राउड करना है एंड लाइक वो खुश रहे, वो जो भी अपन कर रहे हैं वो चीज़ से सेटिस्फाइड रहे। ये तो अपन वो लाइक वो वाला पोर्शन कवर करे जो कि अपना है ही नहीं, जो कि अपन ने अपने सामने अपना खुद का वो नहीं निकला है। ये लाइक वो जो चाहिए ना भाई कि हाँ खुशी मिल रही है,
ऑब्वियसली पेरेंट्स को लाइक प्राउड करके खुशी मिलती है, ये सॉर्टेड है, बट स्टिल वो चीज़ मेन प्रायोरिटी पे नहीं है, क्योंकि वो अपन इमेजिन कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई ना कोई तो भी अपना रॉकी सीन का मूवमेंट होगा जहाँ पे अपन देखेंगे पेरेंट्स के आंखों में ऐसा आंसू कि भाई आज कर लिया, वो है ही रॉकी सीन का है ही, बट वो पूरा लाइफ नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट आने के बाद वो चीज़ से अगर लाइफ डिफाइंड रही तो वो मूवमेंट के बाद एम्प्टीनेस फील होने वाला है। समझा कि नहीं? ओ सॉरी, थोड़ा सा अपन बहुत ही एक्स्ट्रा हो गए थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने के लिए 3 या 4 मेन बताया। एक तो आइडेंटिटी को स्लीव करो, आइडेंटिटी को बेहतर बनाओ। मुझे ऐसे कौन से बिहेवियर चाहिए जो मैं अपने अंदर डालूँ, मुझे ऐसे कौन से हैबिट चाहिए जो मैं अपने अंदर डालूँ कि ये आइडेंटिटी हो जाए। हाँ, मुझे पसंद है लोगों को हेल्प करना, जितनी हो सकती है जो वे मैं हेल्प कर पाता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये अगर मेरे आइडेंटिटी पकड़ के रही तो मैं लाइफ को इसी से डिज़ाइन करूँगा, वही काम करूँगा जो कि अच्छा हो, हेल्प करने लायक हो, वही चीज़ बनाऊँगा, वही प्रोडक्ट बनाऊँगा जो कि सही में हेल्प करे एंड सब चीज़ अच्छे से हो, क्योंकि ये आइडेंटिटी है मेरी। मुझे बस एक अच्छा हेल्पर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा डैड, अच्छा फादर। अरे थोड़ा रो क्यों रहो। तो ये आइडेंटिटी मेरी, तो ये है आइडेंटिटी को स्लीव करना है एंड उसी को ही अच्छे से बेहतर से डिज़ाइन कर लो, सॉर्टेड हो जाएगा। एंड वो चीज़ करने के लिए तुम अलग अलग वो करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मेरे आइडेंटिटी को क्लिक करने वाली है। एक डायग्राम से समझता हूँ, ठीक है? मेन क्या है अपना गोल, वो पकड़ लो। आयरन मैन का गोल मेन क्या है, सॉरी, ये मेन गोल पकड़ लो कि मुझे आइडेंटिटी को अच्छा बेहतर करना है, आइडेंटिटी को अच्छा बेहतर करना है। उसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे अलग अलग फाइंड होगी, कोई भी सिचुएशन, गोला सही तो बन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बनने वाला है ये सिचुएशन में, यहाँ पे तुम जो भी सिचुएशन है वो चीज़ को एक घोस्ट वर्जन पे डालने वाले हो, घोस्ट वर्जन वाला समझ गया ना, घोस्ट वर्जन पे डालने वाले हो। एंड वो जो घोस्ट वर्जन जो फास्ट ये लेन पे आ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अपना आइडेंटिटी को बेहतर बनाने वाला उस पर वो स्टैक कर रहा है, वो है तुम्हारा रियल मेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहाँ पे तुम सबसे लाइफ में कम पे कर रहे हो। एंड लेट्स से कंक्लूड करते हैं बढ़िया से, मुझे ज़्यादा एपिसोड खींचना नहीं, मैंने होल्ड किया 6 और एस्पेक्ट्स टच करना, क्योंकि मैं स्टिल ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ कि ये 6 एस्पेक्ट्स पे टच करना सही है या नहीं। एंड या आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल यंग गाय। एंड या भाई ये जब एपिसोड आउट होगा, आई डोंट नो कि ये कौन कब तक देख रहा है, बट ये जब एपिसोड होगा लाइक 9th में, तो भाई मैं ऑफिशियली 21 साल का हो जाऊँगा। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आदि। तो 7 मई को अपन हो जाएंगे 21 ईयर्स के। पसीना आ रहा है। मिलता है फिर अगले मेंटल मॉडल में। ये फ्रेमवर्क कैसे लगा बताना, बाकी फ्रेमवर्क चेकआउट करो, रियलिटी ओएस का शो चेकआउट करो, पैराडॉक्स वाला मस्त मज़ा आएगा, बिनीत अवेयरनेस चेक करो एंड या फिर जीनी को भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।